हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है। जी फिर बच्चों, कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का जो है प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है, जो कि हर स्कूल में हर एक कॉलेज में यही पूछा जा रहा है। जी फिर बच्चों, ये पेपर वायरल हो चुका है। इसका पूरा मैं सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ और सब कुछ मिलेगा, इसका PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आपको सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं कोई भी पेपर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे रहेंगे। पूर्णांक 100 का रहेगा। सामान्य हिंदी का पेपर है फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, का और खा। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार दीजिए। पूछा है खंड का। क्या पूछा फिर बच्चों? खंड का। खंड का पहला देखिए आ है, निम्न में से नाटककार है। निम्न में से नाटककार कौन है फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मोहन राकेश है, कि डॉक्टर नागेंद्र है, कि महादेवी वर्मा है। फिर बच्चों तो नाटककार आपको पता होगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जिसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वह नाटककार हैं। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पहले का बा, पहले का क्या फिर बच्चों? पहले का बा नंबर का प्रश्न है कि रावट नर्सिंग होम की रचना विधि है। फिर बच्चों रावट नर्सिंग होम की रचना विधि है, क्या है? कहानी है कि नाटक है कि रेखा चित्र है कि रिपोर्टाज है? फिर बच्चों इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोगों को टाइप कर देना है और बता दीजिएगा सर मेरा क्वेश्चन इतने क्वेश्चन में से इतना आंसर सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, पर्दा कहानी के रचनाकार है। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? शिवानी है, जयशंकर प्रसाद है, जैनेन्द्र है, यशपाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यशपाल जो है वो क्या है? पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। आगे बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कि महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है फिर बच्चों? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं या नंबर का प्रश्न है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? फिर बच्चों त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो पहला दिया हुआ कहानी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण। तो इसका भी आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में पुटअप कर देना है और मैं आपको बता दूंगा। नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, सर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। और आप लोग क्या काम करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF वगैरह जानकारी वगैरह मिल जाएंगी। दूसरे नंबर का प्रश्न है, दूसरे का आ, कविता में 4 चाँद लगाने वाली शक्ति है। कविता में 4 चाँद लगाने वाली शक्ति है अमिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, लक्षणा। आगे बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, बिसल देव रासो के रचयिता हैं। बिसल देव रासो के रचयिता हैं कौन है? देवसेन है, नरपति नाला है, विजय सेन सूरी हैं, और उसके बाद में कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ बताना है बच्चों? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कबीर के दोहे को नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है फिर बच्चों? तो पहला है दोहा, शबद, साखी, पद। तो किस नाम से जाना जाता है फिर बच्चों? तो वो जाना जाता है साखी नाम से। किस नाम से? साखी नाम से। आगे है 10 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्य लहरी रचना है। फिर बच्चों साहित्य लहरी रचना किसकी रचना है? कबीर की रचना है, कि तुलसीदास की रचना है, सूरदास की रचना है, कि हरिश्चंद्र की रचना है? तो तुलसीदास की रचना। फिर बच्चों किसकी रचना है? नहीं सॉरी, सूरदास की रचना है। सुरसावली, साहित्य लहरी, ये सब किसकी है? सूरदास की रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? 1938 से 1943 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, या 1918 से 1938, या आपको है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तो इसका भी आंसर आप सभी लोग कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। फिर बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बता रहा हूँ जिससे आप लोग तैयार कर सकें, क्योंकि जब आप खुद से तैयार करेंगे फिर बच्चों तो जल्दी आप भूलेंगे नहीं। क्या फिर बच्चों? जल्दी आप भूलेंगे नहीं अगर आपने सभी प्रश्नों को खुद से तैयार करके जाते हैं। आगे बात करते हैं फिर बच्चों। आगे आता है निम्नलिखित को, देखिए गद्यांश आता है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर देना है कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में
साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अभी तो वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, उसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। इसी में आपका फिर बच्चों अथवा करके है। अथवा का मतलब होता है फिर बच्चों अगर वो प्रश्न नहीं आता आपको, वो प्रश्न अगर नहीं आता तो आप इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। इसमें भी आपको दूसरा दिया है, इसमें भी आपको प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित, वहाँ पर क्या था बच्चों, गद्यांश था। क्या था, गद्यांश था। अब की बार आएगा पद्यांश, मतलब एक गद्यांश करना रहता है, एक पद्यांश करना रहता है। पद्यांश जैसे यहाँ पर देखिए, पद्यांश नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसका आंसर आपको इस क्वेश्चनों का आंसर भी उसी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी आपका है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें का क्या पूछता है कि किसी एक लेखक साहित्य के परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। फिर बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर बच्चों अगर ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, अगर आप इन 3 जीवन परिचयों को याद कर लेते हैं, केवल 3 जीवन परिचय को याद कर लेते हैं, बोर्ड परीक्षा में 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं हो सकता। और बोर्ड परीक्षा में यही आएगा जी फिर बच्चों, 100% यही आएगा। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, आगे है खा नंबर का प्रश्न कि किसी एक कवि का साहित्य परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। क्या डालना है बच्चों, किसी एक कवि का साहित्य परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आ नंबर का सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। फिर बच्चों वो आप थे लेखक के जीवन परिचय। किसका था, लेखक का जीवन परिचय था। अब आता है आपका कवि का जीवन परिचय। तो देखिए 3 कवि यहाँ हैं, 3 लेखक हैं, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 2 जीवन परिचय रहेंगे, दोनों मिलाकर 10 नंबर, एक जीवन परिचय 5 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए 6वें नंबर का प्रश्न है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर में से किसी एक का सारांश लिखिए, अथवा फिर है पंचलाइट कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। फिर बच्चों 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ें लिखनी है। 7वां है फिर बच्चों स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का क्या करना है फिर बच्चों, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए अपने जिले हो आज के हिसाब से देख लीजिएगा। 8वें का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए एक संस्कृत अनुवाद यह है, एक संस्कृत यह है। कितने आपके टोटल हो गए, 2 संस्कृत के गद्यांश हो गए। दोनों में से यहाँ पर देखिए अथवा बताया हुआ कोई एक कर लेना, आपको मिल जाएंगे 7 नंबर। और उसके बाद में खा आता है आपका पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का है। यहाँ पर देख दिया हुआ जल बिंदु निपोतान क्रमशः पूरे घट, मतलब 2 दिया, अथवा दिया, मतलब एक करना है। आगे बात करते हैं खंड खा आ गया। 9वें नंबर का निम्न मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। 10वें नंबर का प्रश्न है। 10वें नंबर का बच्चों 5 नंबर का पूछेगा। स्वपठित ये गद्यांश अथवा पद्यांश है। 2 गद्य, एक गद्य दिया, एक पद्य दिया, कोई आप एक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न दिया है, इनका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। अथवा ये आपका क्या पर बच्चों पद्यांश है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन भी इधर है, ये इधर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा पद्यांश में। आगे बात करते हैं 11 का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अम्बुज अम्बुद, इसका लिखना है वर्ण शब्द का उचित अर्थ है, इसको आपको लिखना है 2 नंबर का। और गा नंबर का प्रश्न है। खा नंबर निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ लिखिए। गा नंबर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन लिखिए। घा नंबर निम्नलिखित वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। ये चीजें दी हुई है। 12 नंबर का प्रश्न है बच्चों, करुण अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए स्पष्टीकरण नहीं पूछता है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिख दीजिए। कुंडलिया अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र लिखिए, अथवा मोहल्ले की साफ सफाई के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, मोबाइल फोन, आज का भारत, वन संरक्षण, इसी में ऐड कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। ये 3 जो मैंने बताए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।